हे हाय एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। बट इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। तो कहानी की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शॉन्ग जिया के साथ होती है, जो अपने कपड़े निकालते हुए कहती है कि क्या आप पैसों के लिए प्यार को धोखा दे सकते हो। तभी वहाँ उसका बॉयफ्रेंड चैन, जो कि एक डिलीवरी बॉय है, फ्लावर्स लेकर जिया को सरप्राइज देने आता है क्योंकि आज जिया का बर्थडे है। पर वहाँ पहुँचने के बाद तो बेचारा खुद ही सरप्राइज हो जाता है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि आप जिसके साथ गुल खिलाना चाहते थे वो किसी और के साथ गुल खिला रहा है, तो ये देखकर आपको बुरा तो लगेगा ना। वो पूछता है आखिर तुमने मेरा क्यों काटा। ओह सॉरी गाइस। वो पूछता है आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। जिया कहती है अपने आप को देखा है कभी? तुम एक डिलीवरी बॉय हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगी। शन कहता है क्या पैसे तुम्हारे लिए इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हमारे प्यार से भी ज्यादा। वो कहती है हाँ बिल्कुल, और तुम ये प्यार की बातें तब करना जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। ये सुनकर शन को बहुत गुस्सा आता है और वो फ्लावर्स फेंकते हुए वहाँ से चला जाता है, ये बोलते हुए कि इस बात को याद रखना। बाहर आकर वो फोन पे अपने डैड से कहता है डैड, मैंने सोच लिया है, मैं शन फैमिली वापस आ रहा हूँ। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं और अब हमें पता चलता है कि हर ड्रामा की तरह इस ड्रामा में भी चैन इस शहर का सबसे अमीर आदमी है और चैन फैमिली का इकलौता वारिस। वो अंदर बैठा होता है। तभी वहाँ जिया आकर कहती है हेलो, मेरा नाम है सॉन्ग जिया और आज से मैं इस घर की नई नैनी हूँ। वो कहता है आपसे मिलकर खुशी हुई। चैन को देखकर जिया सॉफ्ट हो जाती है और जॉब छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए तुम्हें 30 मिलियन देने होंगे। ये सुनकर तो जिया शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अगर उसके पास इतने ही पैसे होते तो वो यहाँ नैनी की जॉब करने थोड़ी आती। वो कहती है तो तुमने ये सब जानबूझकर किया है, सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए। ये सुनकर वहाँ खड़ी एक लेडी जिया को एक जोर का थप्पड़ मारती है कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो कि मेरे बॉस तुमसे बदला लेने के लिए ये सब करेंगे। तभी यहाँ शाव आती है। गाइस, आपने देखा होगा ना, हर चाइनीज ड्रामा में एक ऐसी लड़की होती है जो हीरो के पीछे हाथ पांव धोकर पड़ी होती है। तो इस ड्रामा में ये वही लड़की है, इनका नाम है शाओ और ये इस ड्रामा की सेकंड फीमेल लीड और विलेन दोनों हैं। जिया कहती है शाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो। चैन उसे पकड़ते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो यही रहेगी ना। अब वो लेडी जिया को ले जाकर वॉशरूम धुलने का काम देती है और कहती है अगर काम अच्छे से नहीं हुआ तो तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। काम खत्म करके वो जा ही रही होती है, मगर तभी शाओ और शन को एक दूसरे के बहुत करीब देखती है। शाओ जानबूझकर टाई किस करती है और कहती है सॉरी, लिपस्टिक का निशान लग गया। जिया को याद आता है कि ये तो वही टाई है जो मैंने बहुत पहले शन को गिफ्ट दिया था और कहा था कि ये टाई बहुत ही स्पेशल है, इसीलिए इस टाई को मेरे अलावा कोई दूसरी लड़की टच नहीं कर सकती। शन ने कहा था हाँ बाबा ठीक है, इस टाई को तुम्हारे अलावा बाकी कोई टच नहीं करेगा। ये सब याद करके वो सैड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी शन कहता है रुको और मेरे पास आओ। जिया जब उसके पास जाती है तो वो कहता है टाई को निकाल कर बाहर डस्टबिन में फेंक दो। शाओ टाई निकाल कर फेंक देती है और जिया टाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जिया चैन के करीब जाने की कोशिश करती है, मगर चैन उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिया रोते हुए उस टाई को डस्टबिन में फेंक देती है। तभी वहाँ चैन आता है और कहता है वाओ, तो तुम्हें रोना भी आता है। उस दिन जब तुम मुझ पर चीट कर रही थी तब तो बहुत हंस रही थी। तुम्हें तो अमीर बंदे पसंद थे ना, तो अब क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरे साथ काम करके अच्छा नहीं लग रहा। जिया उसे इग्नोर करके जाने लगती है, मगर चैन उसे रोकता है और कहता है मेरी आंखों में देखा कर जब मैं बात करता हूँ, मैं वो लौंडा नहीं हूँ जो तेरे साथ पढ़ता हूँ। बस मेरे को इतनी ही आती है लाइंस। पहले वो ये नहीं कहता, वो ये कहता है कि मेरी आंखों में देखकर बताओ, बताओ मुझे क्या तुम्हें उस दिन का जरा सा भी पछतावा है जिस दिन तुमने मुझे चीट किया था। वो कहती है क्या फर्क पड़ता है। चैन कहता है फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर उस दिन तुमने मुझे चीट नहीं किया होता तो आज तुम मिसेस शन होती, ना कि एक बेकार सी नैनी जिसे मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ और फिर फेंक दूँ। वैसे तुम्हें पैसों से तो बहुत प्यार था ना, अब मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूँ, तो अगर तुम कहोगी कि तुम्हें उस दिन का पछतावा है तो हो सकता है कि मैं तुम्हें। जिया उसे पीछे धक्का देते हुए कहती है अगर तुम्हें सुनना ही है तो सुनो, मुझे उस दिन का जरा सा भी पछतावा नहीं है, मैंने जो किया सही किया। अब ये सुनकर मिस्टर शन को तो गुस्सा ही आ जाता है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा, मेरे पास और भी तरीके हैं।
और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। जिया मन में सोचती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। अब सभी डिनर कर रहे होते हैं और शाओ कहती है, कितना घटिया खाना बनाया है तुमने, मुझे नहीं खाना। और शन से कहती है, बेबी हम खाना खाने कहीं बाहर चले। शन भी एक्टिंग करते हुए कहता है, पता भी है बाहर कितनी बारिश हो रही है, अगर तुम्हें ठंड लग गई तो ये लड़की है ना, ये लेकर आएगी। अब रूम में बैठे बैठे चैन जिया का इंतजार कर रहा था, क्योंकि माचो बनने के चक्कर में उसने उसे इस टाइम पे बाहर भेज तो दिया, पर बुरा तो उसे भी लग रहा था, इसीलिए वो उसे लेने जाता है। दूसरी तरफ जिया चलते चलते गिर जाती है, तभी वहाँ एक बंदा आकर उसकी मदद करता है। वेल गाइस, ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जिसके साथ स्टार्टिंग सीन में जिया ने शन को धोखा दिया था, और इसका नाम है जाओ यू, और ये ड्रामा का सेकंड मेन लीड है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शाओ जिया के पास आकर कहती है, मुझे पता चला कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। एक आदमी है जो तुम्हें बहुत पैसे दे सकता है, मगर तुम्हें उसके साथ अफेयर का नाटक करना होगा। तुम्हें ऐसा दिखाना होगा जैसे तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, और हाँ, तुम इस बारे में किसी और को नहीं बता सकती। प्रेजेंट में जो कहता है, मैंने सोचा नहीं था 3 साल पहले तुम मेरे साथ एक रात बिताने के बाद भाग जाओगी। जिया कहती है, ये तुम्हें भी पता है कि वो सब बस एक नाटक था। जाओयू उसे किस करते हुए कहता है, तो क्यों ना हम उस नाटक को सच कर दें। पीछे से छन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके मन में जिया के लिए जो भी थोड़ा बहुत प्यार आया था वो फिर से नफरत में बदल जाता है। वो खुद से कहता है, तो इसका मतलब पिछले 3 सालों से तुम सच में इसी के साथ थी। उधर जिया उसे रोक देती है तो जायू कहता है, टेंशन मत लो, मैं भी बस मजाक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जिया जब घर पहुंचती है तो छन गुस्से में आकर सारा सामान नीचे फेंक देता है। जिया उस पर गुस्सा करती है कि क्या पागल हो गए हो तुम। वो कहता है, मैंने तुम्हें बाहर सामान लेने भेजा था, मर्दों को सेड्यूस करने नहीं। पर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम मर्दों के लिए कुछ ज्यादा ही डेस्परेट हो। कोई बात नहीं, चलो तो आज मैं तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। जिसके बाद वो उसे जबरदस्ती रूम के अंदर लाता है। जिया कहती है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। वो कहता है, अपने कपड़े निकालो। जिसे सुनकर जिया वॉज लाइक, क्या कहा तुमने। वो कहता है, मैंने कहा कपड़े निकालो। जिया मना कर देती है कि मैं बस एक नैनी हूँ, तुम्हारी मिस्ट्रेस नहीं। शन कहता है, क्या हुआ, बाहर तो तुम उसके साथ बहुत फ्लर्ट कर रही थी और अब मेरे सामने भोली बन रही हो। अच्छा, तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें खरीद पाऊँ। टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। बस तुम कपड़े निकालो, एक कपड़े का 10,000। जिया कहती है, ठीक है, तो तुम भी याद रखना, एक कपड़े का 10,000। और खड़े होकर अपने कपड़े निकालने लगती है। शैन गुस्से में आकर उसे रोक देता है तो वो कहती है, अब क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं और इतनी जल्दी डर गए। शैन कहता है, 3 साल बीत गए पर तुम अभी भी वैसी की वैसी ही हो, घटिया। और गुस्से में उसे वहाँ से जाने कहता है तो वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जिया को अपनी माँ की सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। तभी शाओ ने आकर उससे कहा था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मगर उसके बदले तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि छन तुमसे नफरत करने लगे, क्योंकि अगर एक बार तुमने उसका दिल तोड़ दिया तो फिर वो अपने आप ही मेरा हो जाएगा। जिया ये सब करना तो नहीं चाहती थी, पर अपनी माँ को बचाने के लिए उसे करना पड़ता है। जिया ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे बाहर से कॉल आता है कि मिस्टर छन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, तो प्लीज आप यहाँ आकर इन्हें ले जाइए। जिया कहती है, शायद आपने गलत इंसान को कॉल किया है, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मगर वो आदमी कहता है कि मिस्टर शन के फोन में बस यही एक नंबर है। जिया जब उसे लेने जाती है तो शन कहता है, लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, तभी तो जिया दिख रही है। वो कहती है, तुम्हें चढ़ी नहीं है, मैं सच में यहाँ हूँ, चलो अब घर चले। शन कहता है, मगर हमारा कोई घर ही नहीं है, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है। बताओ आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फाइनली जिया उसे बताने ही वाली थी कि मैंने कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दिया, मगर तभी पीछे से शाओ आकर उसे शन से दूर कर देती है और उसके मुंह में वाइन फेंकते हुए कहती है, अच्छा तो तुम उसे सब कुछ बताने जा रही थी, भूलो मत मैंने तुम्हारी माँ की जान बचाई है, अगर तुमने उसे कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहकर वो उसे मारने वाली थी, मगर तभी शैन उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे कर देता है, जिसके बाद वो वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें घर में देखते हैं, जहाँ शाओ शैन की बेहोशी का फायदा उठाकर उसके करीब जाने की कोशिश करती है कि मुझे पता है तुम्हारे दिल में अभी भी वो जिया है, लेकिन अगर आज रात हम 2 जिस्म और एक जान हो गए तो तुम्हें मुझसे प्यार तो करना ही पड़ेगा। मगर शन तो उसे ऐसे ही दूर कर देता है जैसे हम चाय में से मक्खी निकाल कर फेंक देते हैं। बाहर तो जिया बहुत ही ज्यादा उदास होती है।
क्योंकि इसे थोड़ी पता था कि अंदर क्या चल रहा है। इसे तो यही लग रहा था ना कि अंदर दोनों का पक्का गुल्लू गुल्लू चल रहा होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ बाहर आती है और जिया के सामने एक्टिंग करती है कि जब लड़के नशे में होते हैं तो भूल ही जाते हैं कि वो इंसान है। कल पूरी रात तो शन ने मुझे सोने ही नहीं दिया। तभी पीछे से शन आकर शाओ को अपने करीब करता है। ये देखकर जिया को बुरा लगता है, मगर तभी डोर में कोई नॉक करता है। वो गेट ओपन करती है तो डिलीवरी बॉय कहता है, ये फ्लावर्स आपके लिए आपके बॉयफ्रेंड जायू ने भेजा है। शन याद करता है कि पहले वो भी जिया के लिए ऐसे ही फ्लावर्स बुके लाया करता था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाया करती थी। शन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो फ्लावर्स पकड़कर फेंक देता है और जिया का गला पकड़ के कहता है, सॉन्ग जिया, तुम खुद को समझती क्या हो? तो अब तुम मेरे घर में भी मेंस को सेड्यूस करने लगी। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ये सब मेरे घर में नहीं कर सकती। भूलो मत, तुम बस एक नौकरानी हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आज के बाद 24 घंटे तुम इस घर के अंदर रहोगी और बिना मेरी परमिशन के शन फैमिली से बाहर नहीं निकल सकती। जिसके बाद वो उसे ले जाकर एक रूम में लॉक कर देता है। थोड़ी देर बाद वो भी अंदर आ जाता है और जिया को सोफे में धक्का देकर उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, मगर वो उसे धक्का दे देती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। और ये सुनकर तो इस पागल बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, अच्छा तो अब तुम जायू से इतना ज्यादा प्यार करती हो कि मुझे किस भी नहीं कर सकती। वो कहती है, ऑब्वियसली वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। शन कहता है, क्या कहा तुमने? तुम धोखा नहीं दे सकती? तो फिर मुझे क्यों दिया था? वो उसका चेहरा पकड़ते हुए कहता है, जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तब तुमने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा, और अब तुम जायू के लिए अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर वो उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने लगता है। जिया याद करती है कि पहले शन जब भी उसके करीब आया करता था तो वो हमेशा उसे रोक देती थी, ये कहते हुए कि हम ये सब शादी के बाद करेंगे। और शन ने भी उसे प्रॉमिस किया था कि जब तक तुम नहीं कहोगी मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। ये सब याद करते हुए प्रेजेंट में जिया कहती है, तुमने अभी भी हमारी फोटो रखी है? शन कहता है, ये फोटो मेरे लिए बस एक कचड़ा है जिसे मैं फेंकना भूल गया था। तो तुम ये सोचने की गलती मत करना कि मैं अभी भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जिया उस फोटो को फाड़ते हुए कहती है कि अगर ये तुम्हारे लिए सिर्फ कचड़ा है तो ठीक है, फिर इसे मैं ही फेंक देती हूँ, और फाड़ कर फेंक देती है। शन कहता है, ये मेरा घर है, तुम्हारा डस्टबिन नहीं। ये जो गंदगी की है इसे साफ भी करो। जिया रोते हुए साफ करने लगती है। तभी बाहर से शाओ उसे गेट खोलने के लिए बोलती है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, मगर शन उसे पकड़ लेता है और कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि तुम पकड़ी जाओगी? बाहर से शाओ कहती है, गेट लॉक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा चुपचाप दरवाजा खोलो, क्योंकि अगर एक बार दरवाजा तोड़कर मैं अंदर आ गई ना तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गाइस, ये खुद को सीआईडी की दया समझ रही है क्या, जो दरवाजा तोड़कर अंदर चली जाएगी? कुछ तो गड़बड़ है दया। और अंदर शन तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। फाइनली जिया उसे खुद से दूर करती है और गेट ओपन करती है। अंदर आते ही शाओ गेट लॉक करने के लिए उस पर गुस्सा करने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं तुमने यहाँ कुछ सामान लाकर छुपाया हो, तभी तो तुमने गेट बंद किया था। जिया कहती है, मिस शाओ थोड़ा सोच समझ कर बोलिए, मैं कभी भी चोरी नहीं कर सकती। वो कहती है, अब तुमने चोरी की है या नहीं ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। गेट के पीछे से छुपकर शन भी सब कुछ देख रहा था। वो कहती है, चलो माना कि तुमने सामान नहीं चुराया, पर तुमने शन का दिल चुराया है। सच सच कहो, क्या तुम अभी भी उससे प्यार नहीं करती? जिया कहती है, हाँ नहीं करती। ये सुनकर तो शन, जो अभी तक गेट के पीछे छुपा हुआ था, बाहर आ जाता है। उसे यहाँ देखकर शाओ जिया पर गुस्सा करने लगती है कि मेरे ही घर में मेरे पीठ पीछे मेरे मैन को सेड्यूस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उसे मारने चाहती है, मगर शन उसे रोकते हुए कहता है, अरे बेबी, वो मुझसे फ्लर्ट करेगी, तुम्हें लगता है उसकी इतनी औकात है? मैं तो बस यहाँ गंदगी साफ करने आया था। और शाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठकर जायू का इंटरव्यू देख रहे थे, जहाँ रिपोर्टर को जायू बताता है कि इस साल मैं अपना बर्थडे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मनाने वाला हूँ, जिसके साथ मैं पिछले 3 सालों से रिलेशनशिप में हूँ। ये देखकर तो मिस्टर शनकी का दिमाग सनक जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जाओ किसी और की नहीं बल्कि जिया की बात कर रहा है। और शाओ तो आग में घी डालने का काम कर रही थी कि वाओ जिया, 3 साल हो गए तुम दोनों के रिलेशनशिप को, मगर अभी भी जाओ तुम्हारे लिए उतना ही पागल है जितना पहले था। आखिर कौन सा जादू किया है तुमने, मुझे भी तो बताओ। वैसे आज मैं शन के साथ डेट पे जा रही हूँ, इसी खुशी में मैं तुम्हें एक दिन की छुट्टी दे रही हूँ। तुम अपने बॉयफ्रेंड जायू के पास जा सकती हो। तभी वहाँ जायू आ जाता है। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है, क्या मतलब यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। वो जिया के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है, मगर तभी शन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है, ये कहते हुए कि क्या मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दी? अब इसी बात को लेकर दोनों बंदों के बीच बहस हो जाती है।
जायू कहते हैं, ठीक है मिस्टर शन, अगर आप हमें बाहर नहीं जाने दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपना बर्थडे आपके घर में सेलिब्रेट कर लेता हूँ। और मुझे पता है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज हम पहले क्लासमेट्स थे। नेक्स्ट सीन में हम सभी को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ जायू जानबूझकर जिया के साथ फ्लर्ट कर रहा था। और ये देखकर तो मिस्टर सनकी का दिमाग और भी ज्यादा सनक रहा था। जायू जिया के पैरों को टच करता है, जिया उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर ऊपर से देखकर तो ये सब कुछ और ही लग रहा था। शाओ कहती है, जिया क्या कर रही हो तुम, और अपनी चॉपस्टिक जानबूझकर नीचे गिरा देती है। जिसके बाद वो शन से कहती है, प्लीज क्या तुम उठा सकते हो। वो जैसे ही नीचे आता है तो ये सब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और उस चॉपस्टिक को जायू के ऊपर फेंक देता है। जायू कहता है, क्या हो गया है तुझे, तू होश में तो है, मेरी गर्लफ्रेंड डर गई ना। शन कहता है, माना कि अब मैं जिया को पसंद नहीं करता, मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब वो तुम्हारी है। और गुस्से में उस पे फ्लावर्स फेंककर मारता है, मगर वो जाकर जिया को लग जाता है। शन याद करता है कि पहले भी जब उसने जायू को मारने की कोशिश की थी तो जिया ने उसे बचा लिया था। वो भागकर जिया के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। और शन से कहता है कि इससे पहले मैं तुम्हें धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूं, तुम खुद चले जाओ। और जिया को जबरदस्ती रूम में लाकर कहता है, तो तुम सच में उससे इतना ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। जिया कहती है, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम भी तो मेरे साथ यही कर रहे हो, खेल रहे हो। पहले तो मुझे अपने घर की जानबूझकर नैनी बनाई, फिर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए 30 मिलियंस की पेनल्टी रखी, अपने घर में 24/7 रहने के लिए कहा। मैं तो इस घर से तुम्हारी परमिशन के बिना बाहर भी नहीं निकल सकती, आखिर तुम करना क्या चाहते हो, प्लीज क्या तुम मुझे जाने नहीं दे सकते। शन कहता है, तो तुम सच में मुझसे दूर जाना चाहती हो। वो कहती है, अगर मैं हाँ कहूंगी तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। मगर शन मना कर देता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, अब बस मौत ही तुम्हें मुझसे अलग कर सकती है। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी जिया को किसी का कॉल आता है। वो कहती है, प्लीज मेरी माँ का ख्याल रखना, मैं जल्द ही पैसे लेकर आऊंगी। दूर से शाओ भी ये सब कुछ सुन रही थी और कहती है, लगता है जिया को पैसों की जरूरत है, कोई नहीं मैं मदद करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया शाओ से पूछती है कि क्या आपको पता है मिस्टर शन वापस कब आएंगे, और दरअसल मुझे इस मंथ की सैलरी चाहिए। शाओ कहती है, सैलरी वो तो मैं ही तुम्हें दे दूंगी, क्योंकि तुम्हारी आधी से ज्यादा सैलरी तो कट चुकी है। जिया बोलती है, कट गई है, मगर क्यों। वो कहती है, शन ने काटा है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तुम हर समय लड़कों के साथ फ्लर्ट जो करती रहती हो, इसीलिए। यहाँ पे शाओ जानबूझकर शन का नाम लगा रही थी, जबकि शन ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं था। जिया कहती है, प्लीज मेरी मदद करिए, मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए इन पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। शाओ कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो जिया को एक बार के बाहर लेकर आती है। जिया वहाँ से जाने लगती है ये कहते हुए कि मानो मुझे पैसों की जरूरत है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बॉडी बेचकर पैसे कमाऊंगी। शाओ कहती है, अरे किसने तुमसे कह दिया कि तुम्हें अपनी बॉडी बेचनी है, तुम्हें बस एक क्लाइंट के साथ ड्रिंक करनी है, दैट्स इट। एक ड्रिंक का तुम्हें 1000 रुपये मिलेगा। ये सुनकर जिया ना चाहते हुए भी इस काम के लिए रेडी हो जाती है। जिया को तो देखते ही मिस्टर वैंग उसकी ब्यूटी पे फिदा हो जाते हैं और उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा करके जिया बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर वैंग उसे रोकते हुए कहते हैं कि कहाँ चली जाने मन, इतनी भी क्या जल्दी है। तभी पीछे से मिस्टर शैन आकर कहता है, क्या चल रहा है यहाँ, और जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। मिस्टर वैंग शन से कहते हैं, आपको नहीं लगता ये वेट्रेस बहुत खूबसूरत है, ड्रिंकिंग कैपेसिटी के साथ साथ इसका फिगर भी कितना अच्छा है। शन कहता है, क्या वेट्रेस। शाओ जल्दी से उसके पास आकर कहती है, वो दरअसल जिया को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैं उसे यहाँ लेकर आ गई, एक ड्रिंक का 1000 रुपए। शन को गुस्सा आ जाता है। वो जिया का मुंह पकड़ते हुए कहता है कि तुम सच में पैसों के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो कि कुछ भी कर सकती हो। जिया याद करती है कि शाओ ने उसे बताया था कि इस महीने की सारी सैलरी शन ने तुम्हारी कट कर ली है। ये याद करके वो गुस्से में कहती है, हाँ अगर तुम मुझे पे करोगे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शन कहता है, तुम्हें पैसे कमाने का इतना ही शौक है ना, और उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाते हुए कहता है, तो चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ पैसे कैसे कमाते हैं। जिसके बाद वो उसे शॉर्ट सा ड्रेस पहनाकर सभी के सामने लाता है और कहता है, अब आप लोग शर्माइए मत, क्योंकि जब तक आप लोग इसे पैसे देंगे ये कुछ भी कर सकती है। मिस्टर वैंग उसे कुछ पैसे देते हुए ड्रिंक करने के लिए बोलते हैं, तो जिया बिना कुछ सोचे समझे ड्रिंक कर लेती है। दरअसल मिस्टर वैंग ने उस ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। शन को तो ये देखकर बहुत गुस्सा आता है कि ये लड़की सच में पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। नेक्स्ट सीन में सभी ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे।
शाओ जानबूझकर जिया से पूछती है कि आखिर तुम फर्स्ट टाइम किस आदमी के साथ सोई थी। जिया मन में सोचती है कि अगर आज मैंने सभी के सामने सच बता दिया तो शाओ मुझे छोड़ेगी नहीं। तभी वहाँ जायू आकर कहता है, ऑब्वियसली मेरे साथ, क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। शाओ जानबूझकर एक्टिंग करते हुए कहती है, क्या बात कर रहे हो, क्योंकि आज तक तो जिया ने किसी को अपने करीब भी नहीं आने दिया, यहाँ तक कि शन को भी, जब वो दोनों डेट कर रहे थे। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा कि वो तुमसे इतना ज्यादा प्यार करती है। जायू कहता है, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा तो अपने शन से पूछ लो, उसने तो अपनी आंखों से देखा था। क्यों शन? शन को गुस्से में देखकर शाओ गेम का दूसरा राउंड स्टार्ट करती है, जिसमें फिर से जिया हार जाती है। शाओ से ट्रुथ एंड डेयर में से एक चूज करने के लिए बोलती है, तो जिया मन में सोचती है कि अगर मैंने फिर से ट्रुथ चुन लिया तो पता नहीं ये मुझसे क्या पूछ लेगी, इसलिए वो इस बार डेयर चुनती है। शाओ कहती है, ठीक है, तो तुम एक ग्रेप्स लो और इन तीनों बंदों में से किसी एक को खिलाओ, मगर हाँ, हाथ से नहीं बल्कि मुंह से। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, शन जिया को ग्रेप्स खिलाने के लिए बोलता है तो वो उसे एक ग्रेप्स दे देती है। शन कहता है, ऐसे थोड़ी खिलाते हैं, रुको मैं सिखाता हूँ। एंड गाइस, वो उसे ग्रेप्स कैसे खिलाता है ये आप खुद ही देख लो। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग कभी किसी को ऐसे ग्रेप्स मत खिला देना, वरना चाटे जूते चप्पलों के साथ साथ और क्या क्या पड़ेगा मुझे नहीं पता। शन कहता है, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, कहीं तुम्हारा मन मुझे खिलाने को तो नहीं है। जायू जल्दी से जिया के हाथ से ग्रेप छीन कर उसके साथ टास्क करने लगता है, मगर ये देखकर तो मिस्टर सनकी का दिमाग सनक जाता है और वो जायू को मारने लग जाते हैं कि मैं तुम्हें ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद जिया को हाथ मत लगाना। इससे पहले कि वो जायू को और मारता, जिया उसे रोक देती है। वो कहता है, तुम बहुत ही चीप हो। जिया उसके करीब जाते हुए कहती है, हाँ मैं हूँ, और अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मैं तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। शन कहता है, अच्छा, तो अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो तुम मेरे साथ नाइट भी स्पेंड कर सकती हो। वो बोलती है, बिल्कुल कर सकती हूँ। ये सुनकर मिस्टर वैंग उसे 1 लाख का ऑफर देते हैं, मगर जायू जिया को वहाँ से लेकर जाने लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, खिलौना नहीं। मगर शन उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम्हें जिया को लेकर ही जाना है तो सही तरीके से लेकर जाओ, आज जिया घर उसी के साथ जाएगी जो सबसे ज्यादा पैसे लगाएगा। मिस्टर वैंग फिर से 5 लाख का ऑफर देता है, तो जायू 1 मिलियन का। ये सुनकर जिया जायू के साथ जाने लगती है, क्योंकि अभी तक उसी ने सबसे ज्यादा पैसे लगाए थे। मगर शन उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पूरे 20 मिलियन दूंगा, अब मेरे साथ चलो। मगर जिया उसके साथ जाने से मना कर देती है कि तुम चाहे आज मुझे कितने भी पैसे दे दो, मगर मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अब नेक्स्ट सीन में जायू उसे बाहर लाता है। जिया उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है और कहती है, मुझे तुमसे 1 मिलियन नहीं चाहिए, और हाँ, मुझे बचाने के लिए थैंक्स। जायू कहता है, अब मैंने तुम्हारी मदद की है तो बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। हम भले ही रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, मगर आने की एक्टिंग तो कर सकते हैं, जिसके बाद वो ऐसा दिखाता है कि जैसे वो जिया को किस कर रहा है। तभी फिर से पीछे से मिस्टर सनकी अपना सनका हुआ दिमाग लेकर आता है और जायू को एक पंच मारता है, जिसके बाद वो जिया को उठाकर वहाँ से घर ले आता है। घर आकर दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, क्योंकि मिस्टर वैंग ने जिया की वाइन में जो ड्रिंक मिलाया था उसका असर धीरे धीरे जिया के शरीर पे होने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की आंखें खुलती हैं तो वो मन में सोचती है कि इससे पहले इस खड़ूस की आंखें खुले तो भाग ले यहाँ से। मगर चैन उसे उठकर रोकता है कि कहाँ जा रही हो। वो कहती है, हमारे बीच कल रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक 1 नाइट स्टैंड था, तो तुम्हें इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और वैसे भी कल रात क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे ड्रग्स दिया था। चैन कहता है, तो तुम जिस बंदे से मिलती हो उसके साथ ऐसा ही करती हो। वो बोलती है, बिल्कुल, और वहाँ से जाने लगती है। चैन कहता है, आखिर तुम मुझसे कब तक झूठ बोलोगी? ब्लैंकेट्स में ब्लड देखकर ये साफ साफ समझ आ रहा है कि ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। इसका मतलब 3 साल पहले तुम्हारे और जायू के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। जिया कहती है, तुम्हें जो समझना है वो समझो, और अब क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ 1 नाइट स्पेंड की है तो तुम्हें भी अपने 30 मिलियन वाली पेनल्टी को कैंसिल करना होगा। चैन उसे बिस्तर में गिराते हुए कहता है, किसने कहा तुम जा सकती हो? मैं तुम्हें 30 मिलियन देकर फिर से खरीद लूंगा। एंड देन फोर्सफुली उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ शाओ आकर जिया पे गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरे मैन के साथ ये सब क्या कर रही हो। मतलब गाइस, उसे दिख नहीं रहा क्या कि उसका मैन ये सब कर रहा है, वो नहीं। चैन कहता है, क्या हुआ, अब डर क्यों रही हो? ये पहली बार नहीं है जब तुम्हें किसी ने चीट करते हुए पकड़ा है, तुम्हें तो आदत है इसकी। शाओ आकर जिया को एक चाटा मारती है और उसे घर से निकाल देती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे घर में देखते हैं, जहाँ उसके मॉम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। डॉक्टर कहते हैं, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो आपके माँ की मौत बहुत जल्द हो जाएगी। जिया डॉक्टर से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर कहते हैं, एक मेडिसिन है
जो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा के आपकी माँ की जान बचा सकते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, 2 लाख फॉर 1 बॉटल। ये सुनकर जिया सोच में पड़ जाती है कि आखिर मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी। अभी पीछे से जायू आकर डॉक्टर से कहता है, आप मेडिसिन मंगाने की प्रोसेस स्टार्ट कर दो। और यहाँ हमें पता चलता है कि जायू एक डॉक्टर है और मेडिसिन का उसका फैमिली बिजनेस है। वो जिया से कहता है, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। जिया उसे थैंक्स बोलती है और कहती है, मैं जल्द ही तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी। जायू उसके करीब जाकर कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम चाहिए, क्योंकि पैसों से ज़्यादा मुझे तुम में इंटरेस्ट है। मगर जिया मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो लोगों को पैम्पलेट्स देने का पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, मगर तभी एक अमीर लड़की से टकरा जाती है, जिस वजह से वो लड़की उसे बुली करने लगती है और कहती है कि घुटनों पे बैठकर मुझसे माफ़ी मांगो, तो हो सकता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूं। मगर तभी छन आकर उस लड़की को एक स्लैप मारता है और जिया को उठाता है। छन को देखकर वो लड़की उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है। जिया जल्दी से पैम्पलेट उठाने लगती है, क्योंकि अगर उसने काम पूरा नहीं किया तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। शैन उसे पैम्पलेट्स उठाने से मना करता है, मगर जिया नहीं सुनती। तो शैन उसे उठाकर गुस्से में पूछता है, क्या तुम हर समय बस पैसों के बारे में सोचती हो? जिया कहती है, इस बात का जवाब मैंने तुम्हें 3 साल पहले ही दे दिया था कि पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। ये सुनकर शैन उसे जबरदस्ती कार के अंदर लाता है और फोर्सफुली किस करने लगता है। जिया उसे दूर करते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब फ्री में करूंगी? शैन उसे कार्ड देते हुए कहता है कि इस कार्ड में पूरे 100 मिलियन हैं। बदले में तुम्हें मेरी लवर बनना होगा और मुझे अच्छे से सर्व करना होगा। वो कार्ड लेते हुए कहती है, ठीक है, तो अब बताओ मुझे क्या करना होगा? शैन कहता है, टेक ऑफ योर क्लॉथ, अपने कपड़े निकालो। जिया निकालने लगती है तो वो कहता है, 1 मिनट रुको, और फिर विंडो खोलने के बाद कहता है, हाँ अब ठीक है, अब करो। मैंने तुम्हें 100 मिलियन दिए हैं, तो मुझे जो जैसा करना होगा वैसा करूँगा। जिया भी शर्ट्स को अनबटन करने लगती है तो वो विंडो क्लोज करके उसे किस करता है। नेक्स्ट सीन में वो जिया को अपने घर लाता है और कहता है, तो अब क्योंकि तुम मेरी लवर हो तो तुम्हें मेरे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने होंगे। बिना मेरी परमिशन तुम इस रूम से बाहर नहीं आ सकती। और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो जिया के लिए वही नूडल्स बनाकर लाता है जो वो उसके लिए पहले बनाया करता था। अभी जिया को वॉमिट सा फील होता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इसके बस 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला, या तो मिस जिया प्रेग्नेंट है, या फिर दूसरा ये गैस की प्रॉब्लम है। जिया वहाँ से जाने लगती है तो चैन उसे रोकते हुए डॉक्टर से कहता है, आप पता करिए क्या ये प्रेग्नेंट है या फिर कुछ और। वही पीछे से जायू आकर चैन को दूर करता है और जिया को हक कर लेता है कि बेबी तुमने बताया नहीं तुम प्रेग्नेंट हो, तो हम जल्दी एक दूसरे से शादी कर लेंगे, और उसके फोrehead पे किस करता है। पीछे से चैन कहता है, तो तुम इसका बेबी कैरी कर रही हो? वो कहता है, मेरा नहीं तो क्या तेरा करेगी? चैन कहता है, बिल्कुल मिस जिया, क्या आपने अपने बॉयफ्रेंड को बताया नहीं कि आप मेरी लवर बन चुकी हैं? जायू कहता है, मुझे पता है, बट आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने उसे जितने पैसे दिए हैं मैं उसे वापस लौटा सकता हूँ। दोनों के बीच बहस होने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर आकर उसे बताते हैं कि मिस जिया प्रेग्नेंट नहीं है, बस मॉल न्यूट्रिशन की वजह से बेहोश हो गई थी। जायू जिया के पास जाकर उसे हक करता है और उसे बताता है कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेबी अबॉर्ट हो जाए तो तुम इस बारे में चैन को मत बताना। चैन उसे दूर करते हुए कहता है, तुम सच में इसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की है? जिया कहती है, बिल्कुल, मैंने इसके साथ 3 साल पहले ही नाइट स्पेंड की थी, और जो कि तो तुमने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद वो शन का दिया हुआ कार्ड उसे वापस लौटा देती है, ये कहते हुए कि आज के बाद मैं तुम्हारी कोई लवर नहीं हूँ, और हाँ, इस कार्ड से मैंने 1 रुपए भी नहीं लिया है। नेक्स्ट सीन में जब जिया बैठकर रो रही थी तभी जायू उसके लिए लंच लेकर आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि छन की एंगेजमेंट ऑलरेडी शाओ के साथ हो चुकी है, तो अगर शाओ या फिर छन किसी को भी तुम्हारे बेबी के बारे में पता चला तो वो इस बेबी का अबॉर्शन करा देंगे, क्योंकि उनके लिए ये बेबी तो छन फैमिली का नाजायज बोले तो इलेजिमेट बेबी होगा। जिया कहती है, आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? कहता है, कितनी बार बताना पड़ेगा? इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। बाहर से सब कुछ साओ भी सुन लेती है और उसे भी पता चल जाता है कि जिया सच में प्रेग्नेंट है, वो भी छन के बच्चे से। नेक्स्ट सीन में जब जिया सो रही थी तभी वहाँ एक लेडी आकर उसे बेहोश कर देती है और डॉक्टर से जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करने के लिए कहती है। ये सब शाओ का ही प्लान था। मगर तभी वहाँ जायू आकर शाओ को बचा लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग नर्स आकर जिया को बताती है कि आपकी माँ को होश आ गया है। ये सुनकर जिया भागते हुए अपनी माँ के पास जाती है, पर उसकी माँ तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। वो डॉक्टर से इस बारे में पूछती है तो डॉक्टर बताते हैं
कि आपकी माँ पिछले 3 सालों से कोमा में थी, इसीलिए उन्हें रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक नर्स शाओ को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि जिया की माँ को होश आ चुका है। ये सुनकर शाओ बहुत डर जाती है क्योंकि 3 साल पहले उसी ने जिया की मॉम को सीढ़ियों से धक्का देकर गिरा दिया था। दरअसल जिया की मॉम शाओ फैमिली में नैनी का काम करती थी। शाओ बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी कि आखिर एक नैनी की बेटी शन की गर्लफ्रेंड कैसे बन सकती है, वो मेरा है। इसी गुस्से में आकर उसने उसकी माँ को धक्का दे दिया था, जिस वजह से उनकी ये हालत हो गई। जिया उस नर्स से कहती है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी, बस तुम उस औरत को मार दो। तभी जायू उसके लिए लंच लेकर आता है, मगर तभी पीछे से शन आकर उसके हाथ से टिफिन छीन लेता है और उसे डस्टबिन में डालकर जिया को अपनी टिफिन देता है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। जायू कहता है, मिस्टर शन, आप मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे चुराना चाहते हैं, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। वो कहता है, कौन किससे चुरा रहा है ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। दोनों बहस करने लगते हैं तो शाओ गुस्से में आकर उन दोनों को यहाँ से जाने कहती है। रात में वही नर्स आकर बॉटल में एक पॉइजन इंजेक्ट कर देती है, जिस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं मगर बचा नहीं पाते। जिया तो पूरी तरह से टूट जाती है। तभी वहाँ शन आकर उसे संभालने की कोशिश करता है और अपने आदमी को कॉल करके इस बारे में जल्द से जल्द पता लगाने के लिए कहता है। जायू जिया को अपने घर लेकर आता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। जिया को अपनी माँ के कातिल के बारे में पता करना था। जायू कहता है, हमने हॉस्पिटल के सभी कैमरास को चेक किए मगर किसी ने उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट कर दिया है और एक नर्स भी गायब है। जब हमने उसका बैंक अकाउंट चेक करा तो हमें पता चला कि किसी ने उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। इसका मतलब तो यही है कि किसी ने जानबूझकर तुम्हारी माँ को मरवाया है और मुझे शन पे शक है। जिया मना कर देती है कि भले ही वो मुझसे कितनी भी नफरत करता हो मगर वो ऐसा नहीं कर सकता। जायू कहता है, मगर उस नर्स को शन के अकाउंट से ही पैसे ट्रांसफर किए गए हैं तो वही होगा, और अगर वो नहीं तो उसकी गर्लफ्रेंड शाओ होगी, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी मॉम उसी के घर में एज अ नैनी काम किया करती थी। जिया कहती है, हाँ, और मेरी मॉम का एक्सीडेंट भी वही हुआ था मगर इस बारे में किसी को पता नहीं क्योंकि उस दिन वहाँ का भी कैमरा खराब था। जायू कहता है कि ये तो सोचने वाली बात है कि सबसे पहले तो तुम्हारी माँ का शाओ के घर में एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद शाओ तुम्हारे पास मदद करने आई कि वो तुम्हारी माँ को बचाने में तुम्हारी मदद कर सकती है। तो तुम्हें नहीं लगता दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? और इस तरह इन दोनों को फाइनली पता चल जाता है कि इन सब के पीछे शाओ है। जायू कहता है, हो सकता है उसके साथ शन भी मिला हो क्योंकि वो दोनों हैं तो एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही। तभी पीछे से शन आकर जायू को मारता है और अपना हाथ जिया की ओर बढ़ाते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। वो जाने से मना कर देती है तो शन अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि जायू के दोनों हाथ पैर तोड़ दो। ये सुनकर जिया उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और कहती है, प्लीज अब अपने बॉडीगार्ड से कहो कि वो जायू को हर्ट ना करें, प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। शन कहता है, अगर तुम यही बात थोड़ा प्यार से कहोगी तो मैं उसे छोड़ दूंगा। जिसके बाद जिया उसे किस करती है और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो उसे घर लाकर कहता है, एक गुड गर्ल की तरह मेरी सारी बात मानना, समझ गई? जब तक मैं ना कहूँ इस घर से बाहर मत निकलना। एंड देन उसे फोर्सफुली फोरहेड में किस करता है और उसे रूम में लॉक करके बाहर चला जाता है। बाहर वो अपने सर्वेंट से कहता है कि इस बात का ध्यान रखना कि बिना मेरी परमिशन कहीं भी नहीं जानी चाहिए। दूसरी तरफ कोई शाओ को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि जायू एंड जिया को पता चल चुका है कि ये सब आपने किया है। शाओ बहुत डर जाती है कि अगर जिया ने इस बारे में शन को बता दिया तो वो तो मुझसे और भी ज्यादा नफरत करने लगेगा और कभी भी मेरा नहीं हो पाएगा। अब जिया को मरना होगा। और उधर शन के आदमी भी कॉल करके उसे सब कुछ बता देते हैं कि इन सब के पीछे शाओ थी। शाओ जिया के पास जाती है। जिया कहती है, अब तो तुम्हें शन मिल गया था, फिर भी तुमने मेरी माँ को क्यों मारा? वो कहती है, मैंने नहीं मारा तुम्हारी माँ को, तुम्हारी माँ को तो तुम्हारे प्यारे शन ने मारा है। मैं उसकी फियांसे हूँ, वो तो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। जिया कहती है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने लगती हैं। शाओ जिया के पेट में बहुत बार पैरों से मारती है, जिस वजह से काफी ज्यादा ब्लड बहने लगता है और फिर वो उसे घसीटते हुए ऊपर टेरेस पर लेकर जाती है। तभी पीछे से शन आकर कहता है, प्लीज शाओ रुक जाओ, मैं सब कुछ जान गया हूँ। वो तुम्ही थी जिसने जिया की मॉम को सीढ़ियों से धक्का दिया था और मेरे बैंक कार्ड से उस नर्स के अकाउंट में पैसे भी तुम्ही ने ट्रांसफर करे थे ताकि सबको लगे हम दोनों मिले हुए हैं। जिया कहती है, इसका मतलब तुमने कुछ भी नहीं किया? शन कहता है, हाँ पागल, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों करूँगा? तुझे पता भी है मैं तुझसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। शाओ कहती है, शन अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद
वो जिया को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, मगर चैन जिया को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ चैन बाहर बैठकर इंतजार कर रहा था और अंदर जिया को ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर्स आकर कहते हैं कि जिया की ब्रेन इंजरी बहुत ही ज़्यादा है, हम ये सर्जरी नहीं कर सकते। चैन कहता है तो कौन कर सकता है? डॉक्टर कहता है हमारे डायरेक्टर ज़ायू। तभी वहाँ ज़ायू आता है। चैन कहता है अब जल्दी से जाकर उसकी सर्जरी करो। ज़ायू कहता है मगर मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मेरा जो मन होगा मैं वो करूँगा। चैन उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है तुम तो उसके बॉयफ्रेंड थे ना, तो क्या तुम उसे नहीं बचाओगे? वो कहता है तुमने मेरा कॉलर तो ऐसे पकड़ा है जैसे मुझे मारोगे। ठीक है मारो, कम ऑन। ये सुनकर चैन उसका कॉलर छोड़ देता है और कहता है अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम जिया को बचाओगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ज़ायू कहता है ठीक है, अगर तुम घुटनों पे बैठकर मुझसे बैक करोगे, भीख मांगोगे, तो मैं हो सकता है जिया को बचा लूँ। चैन घुटनों पे बैठकर कहता है प्लीज जिया को बचा लो। ज़ायू कहता है मुझे पता नहीं था, पर तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो। ठीक है मैं उसे बचा लूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर जाना होगा और वो सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड बन के रहेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जिया के पास बैठा हुआ था और कहता है जिया आखिर तुम इतनी पागल कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे इस बारे में कभी नहीं बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है और तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। लेकिन कोई बात नहीं, गलती मेरी भी है, क्योंकि मैंने कभी भी इस बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ। तभी जिया अपनी आंखें खोलती है और शैन तुरंत उसे पकड़कर हक कर लेता है कि तुम्हें पता भी है मैं कितना ज्यादा डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। वो खुश होकर जल्दी जल्दी जिया को सब कुछ बताने लगता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, ये सब तुम्हारे साथ शाओ ने किया था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, वरना तुम्हें तो कभी ज़ायू के पास जाना ही नहीं पड़ता। और हाँ, रही बात मेरी और शाओ की, तो हम दोनों के बीच कभी भी कुछ भी नहीं था, मैं तो बस तुम्हें जलाने के लिए उसका यूज कर रहा था। लेकिन शाओ की डेथ हो चुकी है क्योंकि बिल्डिंग से गिरने के बाद वो नहीं बच पाई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। मगर जिया तो उसे पहचानने से ही मना कर देती है कि मिस्टर आप हैं कौन, मैं आपको नहीं जानती। ज़ायू कहता है जिया मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, पर ऐसा मत कहो। वो कहती है मैं सच में नहीं जानती। तभी ज़ायू आकर उसे बताता है कि जिया गजनी बन चुकी है, उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है। ये सुनकर तो मिस्टर सनकी का दिमाग सनक जाता है और वो ज़ायू का कॉलर पकड़ते हुए कहता है बता बता तूने क्या किया है मेरे जिया के साथ, तूने पक्का सर्जरी के टाइम कुछ गड़बड़ की होगी, तभी वो मेरे को भूल गई। ज़ायू कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मैं ये सब क्यों करूँगा। जिया कहती है क्या बॉयफ्रेंड? वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है हाँ मैं तुम्हारा बीएफ हूँ और तुम हमारे बच्चे से 2 मंथ्स प्रेग्नेंट भी हो। जिया कहती है तो क्या तुम ज़ोयू हो? वो बोलता है हाँ मैं ज़ोयू हूँ, मुझे पता था, और तुम्हें कोई याद हो ना हो मैं ज़रूर होऊंगा। मिस्टर सनकी का दिमाग फिर सनका कि जिया आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें वो याद है मगर मैं नहीं, तुम मुझे भूल सकती हो मगर उसे नहीं। जिया उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। और चैन को देखकर कहती है और इसे रोता हुआ देखकर मुझे बुरा क्यों लग रहा है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हमें ज़ायू एंड जिया का वेडिंग सीन दिखाया जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। उधर उनकी शादी हो रही थी और इधर मिस्टर सन की देवदास बने ड्रिंक कर रहा था। वो वहां से जाने लगता है मगर तभी एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की कहती है शैन तुम मुझे भूल गए, हम क्लासमेट्स थे और मैं उस क्लास की मॉनिटर थी। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना था, कुछ सालों पहले मैं एक होटल में पार्ट टाइम जॉब करती थी, जहां मैंने शाओ और जिया को एक दूसरे से बात करते सुना था, जिसमें शाओ कह रही थी कि जिया को ज़ायू के साथ अफेयर का नाटक करना होगा और ऐसा दिखाना होगा कि जैसे वो दोनों मिलकर शैन को चीट कर रहे हैं, जिसके बदले शाओ जिया को बहुत सारे पैसे देगी। शाओ ने ये सब इसलिए किया था ताकि तुम जिया से नफरत करने लगो और उससे शादी कर लो। मिस्टर सनकी को सारी सच्चाई पता तो चल चुकी थी, पर अब वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन दोनों की शादी बस होने ही वाली थी। मगर तभी वहाँ शाओ की मॉम आकर जिया पे अटैक कर देती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी वजह से आज हमारी बेटी हमारे पास नहीं है। शन कहता है प्लीज उसे छोड़ दीजिए, उसने कुछ भी नहीं किया, अगर आपको किसी को मारना ही है तो मुझे मारिए। इन सब के चक्कर में शाओ को सर में चोट लग जाती है और उसे फाइनली सब कुछ याद आ जाता है। वो शन को पकड़ते हुए कहती है फाइनली मुझे सब कुछ याद आ गया। मगर तभी पीछे से शाओ के डैड आकर मिस्टर चैन को चाकू से मार देते हैं। वो कहता है जिया तुम इस वेडिंग ड्रेस में बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसा मैंने सोचा था,
आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया है, प्लीज़ उन सभी के लिए मुझे माफ़ कर दो। इतना कहकर वो वहीं बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ जायू जिया से कहता है टेंशन मत लो, सर्जरी सक्सेसफुल रही है, शन को जल्दी ही होश आ जाएगा। जिसके बाद जिया जायू को थैंक्स बोलती है, क्योंकि आज तक उसने उसकी बहुत मदद की है। जायू कहता है, मैं इस गधे से हर चीज़ में बचपन से हारते आया हूँ। मुझे लगा था कि शायद इस बार मैं प्यार में जीत जाऊँ, मगर इसमें भी हार गया। जिसके बाद वो उन दोनों को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उससे भी समझ आ गया था कि जिया सिर्फ शन से प्यार करती है और वो उसकी कभी नहीं हो सकती। घर जाने से पहले कहता है कि हाँ, अगर इस बंदे ने तुम्हें कभी भी परेशान किया ना, तो तुम मेरे साथ आकर इसे चीट कर सकती हो। थोड़ी देर बाद शन को होश आ जाता है और वो सबसे पहले जिया को हक करता है। मेरे दिमाग में भी बस किस चलता रहता है। शन उससे पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो बोलती है, बिल्कुल करूंगी, और अब तो तुम डैड भी बनने वाले हो। लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद हम एक दूसरे से कभी भी कुछ भी नहीं छिपाएंगे। लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका मिलकर सामना करेंगे। शन कुछ नहीं बोलता तो वो उसे मारते हुए कहती है, तुम सुन रहे हो या नहीं? वो कहता है, हाँ हाँ बाबा, सुन रहा हूँ, आई प्रॉमिस, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगा। दोनों हक करते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वेल गाइस, ड्रामा तो ख़त्म हो गया, पर मेरी बातें नहीं, बिकॉज मुझे बात करना बहुत पसंद है। तो मुझे ये जानना था कि मैं ना ड्रामा के बीच में बहुत ज़्यादा बकवास करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ना ये ड्रामास आप सेम सेम देखकर बोर हो जाते होगे, बिकॉज इन वर्टिकल ड्रामास की स्टोरी बस थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो दैट्स वाई मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी बातों से आपको हंसाऊँ और आप लोग बोर ना हो। बट अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आती तो नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, सिर्फ टू दी पॉइंट ड्रामा एक्सप्लेन करूँगी, स्टोरी बताऊँगी एंड देन स्टोरी ख़त्म कर दूँगी। लेकिन अगर आप लोगों को मेरा ये बीच बीच में डायलॉग्स डालना और बातें करना पसंद है तो आई विल कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। बाय बाय।